नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से चारधाम यात्रा का आगाज। आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में जुटी है भारी भीड़। प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर पहुंचे हुए हैं। और आज मां गंगा और यमुना के दर्शन भी श्रद्धालु करेंगे। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी हुई है और पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की हैं। पूरी तरह से प्रशासन भी जुटा हुआ है और आज अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है कि जिस तरह से आज से चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया है और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चली है। और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री में पहुंचे हैं, जहां पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में अब लोग भी जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से चारधाम यात्रा का आगाज भी हो रहा है और प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आज से चारधाम यात्रा का आगाज भी हो चला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी मंदिरों में मौजूद है, मंदिर प्रांगण में मौजूद है। इसी के साथ ही प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी पैनी नजर भी बनाई हुई है। बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा मार्गों पर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा को परखा जा सके। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चली है। खुलने से जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई और पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहे और मंत्रोच्चारण और जयकारों के साथ जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दोनों जो है वो गूंज उठे हैं और चार धाम यात्रा के जिस तरह से आगाज हुआ है, तो ऐसे में काफी उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं जो है तीर्थ यात्रियों में भी दिख रहा है। और जिस तरह से कल पहला जत्था रवाना हुआ था उसमें और वहां पर वो पहुंचेंगे और वहां जो है दर्शन करेंगे, तो जिस तरह से आज कपाट खुले हैं निश्चित तौर पर यात्रा का आगाज हो गया है। लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि 30 अप्रैल जब आएगी तो वो जो है यात्रा पर निकलेंगे और अब जो है यात्रा पर पहुंचे। और देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 217 सेक्टर में बांटा गया है और यही यात्रा मार्ग को की निगरानी के लिए जो है कहीं ना कहीं 624 सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं ताकि उसकी निगरानी की जा सके। जी विशाल, ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं यात्री, तो क्या माना जाए इस बार की भीड़ भाड़ कैसी रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल इस बार जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है इस बार अंदेशा है कि 50 लाख से अधिक जो है कहीं ना कहीं जो है दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्री आएंगे। और अभी जिस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या 22 लाख से अधिक पहुंच गई है। वहीं ऑफलाइन संख्या की बात करें तो करीब 25,000 से ऊपर पहुंच गई है। तो ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ना शुरू होगा जैसे जैसे जो है तीर्थ यात्री जो है यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। और क्योंकि आज से आगाज हो गया है, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। उसके वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है गंगोत्री में मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जाए कि अब धाम के कपाट खुले हैं और जो है अब 2 मई में जिस तरह केदारनाथ धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ खुलेंगे, वही जो है 4 मई में जो है बद्रीनाथ के भी धाम खुलेंगे। तो देखिए, जिस तरह से लगातार जो है धाम खुलने के बाद चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में जो है तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि आज से जो है गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के कपाट खुले हैं तो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद लोग वहां पर भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए योगेश, तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को भी नजर आ रही है? पुलिस प्रशासन ने किस तरह से मोर्चा भी संभाला हुआ है यात्रा मार्गों पर?
देखिए बिल्कुल पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के सामने है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा जिम्मा पुलिस प्रशासन का होता है। इसलिए जो है पुलिस कर्मियों को जो है अधिकांश ड्यूटी पर लगाया गया है। अधिकांश अर्धसैनिक बल की जो 10 कंपनियां हैं वो केंद्र से मांगी गई हैं। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो 15 सुपर जोन और 43 जोन और 217 सेक्टर में जिस तरह से डिवाइडेशन इस पूरी चारधाम यात्रा के मार्गों को किया गया है, और उसमें जो है पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, जोन प्रभारी बनाए गए हैं। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं उनका जिम्मा सौंपा गया है। उसके साथ साथ जो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं, आईजी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो कंट्रोल रूम है उससे निगरानी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है अधिकारियों के पास जा जाकर के वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है तो क्राउड थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्राउड बढ़ना शुरू होगा। जैसे कि 2 मई में केदारनाथ और 4 मई में जो है बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुल जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है लगातार क्राउड बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद तीर्थयात्रियों की संख्या भी लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। पिरान कलियर क्षेत्र से 41 संदिग्धों को भी पकड़ा गया। 547 बाहरी लोगों का किया गया सत्यापन। होटल और गेस्ट हाउस की भी चेकिंग। बिना सत्यापन के कर्मचारी रखने पर लगाया गया जुर्माना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिरान कलियर क्षेत्र से 41 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। ऐसे में 547 बाहरी लोगों का भी सत्यापन किया गया है। तो पुलिस एकदम से अब एक्टिव नजर आ रही है और होटल के साथ ही गेस्ट हाउस में भी चेकिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर बिना सत्यापन के कर्मचारी रखने पर जुर्माना भी लगाया गया। और हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन। नगर निगम की जमीन खरीद पर सीएम ने बिठाई जांच। मुख्यमंत्री तक पहुंची थी शिकायतें, अब मेयर समेत निगम की भूमिका जांच के दायरे में। सचिव पेयजल रणवीर सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंची, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और अब मेयर समेत निगम की भूमिका जांच के दायरे में रहेगी। सचिव पेयजल रणवीर सिंह को इस जांच की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द इस जांच को पूरा कर रिपोर्ट शासन को दी जाए। और ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को नजर आ रहा है। जहां पर शिकायत पहुंची थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास, और इस दौरान सीएम ने अब जांच भी बिठा दी है। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के लिए भी कहा है। मेयर समेत निगम की भूमिका जांच के दायरे में है अब। और सरकार का बड़ा एक्शन है, जहां पर सचिव पेयजल रणवीर सिंह को ये जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र शासन को सौंपी जाए, ये सीएम की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। और लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह धामी सरकार का बड़ा एक्शन है, जहां पर नगर निगम की जमीन पर अब जांच भी बैठाई गई है। और हरिद्वार से बड़ी खबर, पहलगाम हत्याकांड पर भड़का हिंदू समाज। भगत सिंह चौक पर पाकिस्तान का पुतला भी फूका गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जोरदार विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के झंडे पैरों तले रौंदे गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू समाज लगातार भड़कता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस पर विरोध भी अब जताया जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये जोरदार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। और पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले भी रौंदा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहलगाम हत्याकांड पर हिंदू समाज भड़का हुआ है।
और ऐसे में भगत सिंह चौक पर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया और पाकिस्तान का झंडे को पैरों तले रौंदा भी गया, साथ ही उसको जलाया भी गया है। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदा गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए गए हैं। पहलगाम हत्याकांड पर भड़का हुआ नजर आ रहा है हिंदू समाज। हालांकि सरकार से भी मुंह तोड़ जवाब देने की बात पाकिस्तान के लिए की गई है। और पाकिस्तान के झंडों को पैरों तले भी रौंदा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भगत सिंह चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश मंत्री और नगर निगम रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान संविधान बचाओ यात्रा का भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा के विरोध में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस के से संविधान बचाने की बात कर रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता के बल पर अनेकों बार संविधान का उल्लंघन किया है। नगर निगम श्रीनगर में छोटे ठेकेदारों को काम न दिए जाने के विरोध में पार्षदों ने नगर आयुक्त उप जिला अधिकारी नूपुर वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया गया है कि आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं, चयनित ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। मांग की गई है कि पंजीकृत सभी ठेकेदारों को नगर निगम में काम दिया जाए। सी और डी कैटेगरी के ठेकेदारों को ईएसआई और पीएफ की अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। साथ ही पार्षद झावर सिंह रावत एवं पार्षद संदीप रावत ने आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त न्यूपुर वर्मा चुनिंदा 14 ठेकेदारों को काम दे रही है, जबकि 40 ठेकेदार निगम में पंजीकृत है। उन्होंने मांग की है कि सभी पंजीकृत ठेकेदारों को नगर निगम में काम दिया जाए। मेरा कहना ये है कि जो भी काम होते हैं, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो निगम का गठन होता है और वो जनता की समस्याएं जो भी छोटी छोटी हैं उस पर आते हैं, हमारे द्वारा हमारे पूरे स्टाफ के द्वारा उस पर कार्रवाई करी जाती है। अब ठेकेदारों को पंजीकरण को लेके कोई विवाद नहीं है, उसमें ये है कि जो ईएसआई और ईपीएफ में छूट को लेके है जो मामला सारा है कि ईएसआई और ईपीएफ में छूट दी जाए, क्योंकि आज उपविधि बना के यहाँ पे रखी गई है जो बायलॉज बना रहे हैं हम निर्माण में पंजीकरण के लिए, तो उसमें ईएसआई और ईपीएफ को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए उनका ये कहना है कि इसमें छूट दे दी जाए। तो उसमें जब हमने भी ईएसआई और ईपीएफ के जो हमारे प्राप्त हो रखे हैं लेटर, उनको दिखाए हैं कि इसमें छूट देना तो किसी प्रकार से संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर पेनल्टी, क्योंकि हम नियुक्त हैं तो फिर हम पेनल्टी हम पे आ जाती है। आज बजट बैठक का आयोजन था नगर निगम में। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब 4 मार्च को बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और फिर उस पर विवाद करना, उप जिलाधिकारी जो हमारे नगर आयुक्त हैं यहाँ पे, उनकी कुछ अपनी मोनोपोली इस प्रथा पे चल रही है। ये बोर्ड बैठक के बीच की बात है कि मेयर साहब कहती कि 40 ठेकेदारों को काम दिया जाएगा, ये 40 ठेकेदार उसमें बराबर काम करेंगे। उसमें नगर आयुक्त जो है वो कहती कि नहीं 14 ठेकेदार काम करेंगे। तो हमें 14 ठेकेदारों पर संदिग्धता महसूस की जा रही है कि 14 को क्यों, 40 को क्यों नहीं। यहाँ पर बात मध्यस्थता, देखिए हमें तो कोई ठेकेदारी करनी नहीं है, ना हमें ठेकेदारी की कोई अवबोह आती है, ना हम ठेकेदारी करना चाहते हैं। मगर प्रश्न इस बात का है कि जब 40 ठेकेदार को काम दिया गया पहले से इस नगर निगम के द्वारा, आज उसमें 14 क्यों माने हुए हैं। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है।
लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को ही बीजेपी ने देहरादून सहित सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे नाटक बताया है। किस पार्टी के शासन में संविधान का ख्याल रखा गया है और किस पार्टी के शासन में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी चर्चा तो तेज है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी दलील किस पर किसकी भारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में है, लेकिन राजनीति करने वाले इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति तो यह है कि यहाँ संविधान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा की घोषणा किया कि बीजेपी उससे पहले देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस को भविष्य अंधकार में दिख रहा है। यही वजह है कि संविधान बचाओ यात्रा के जरिए पार्टी देश में भ्रष्ट और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य शून्य की तरफ खिंचता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा प्रदेश वासियों को भ्रमित करने के लिए है या अराजकता फैलाने वालों के लिए, यह प्रदेश की जनता तय करेगी। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि पार्टियों को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में संविधान बचाओ यात्रा कर रही है जब पूरा देश आतंकी हमले को लेकर दुखी और आक्रोशित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकियों को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही दहशतगर्दों को करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उस दिन संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर रही है जिस दिन प्रदेश में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता का माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का एक हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रत्येक पार्टी को भी है, अपनी बात रखने का अवसर देती है, लेकिन बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब उस समय किया जा रहा है जब देश पहलगाम हमले से दुखी और आक्रोशित है। वो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दूसरों को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति ने नॉन स्टॉप जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र करार दिया है और आरोप लगाया कि कांग्रेस 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने यात्रा शुरू होने के दिन ही अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। एक षड्यंत्र के तहत देश भर में कांग्रेस का इस तरह वातावरण बना रही है कि मानो उन्होंने संविधान के अनुरूप ही हमेशा आचरण किया हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली थी, उसका कोई प्रभाव प्रदेश में देखने को नहीं मिला। पहलगाम घटना को लेकर भाजपा ने जहां अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं, वहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस ने आंदोलन के वो दिन चुना जिस दिन से 4 धाम के कपाट खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा को प्रभावित करना कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ष रहा है। 4 धाम यात्रा में विघ्न डालो रैली, मैं उनकी रैली को संज्ञा देता हूँ। यात्रा से जहाँ उत्तराखंड के होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों तथा छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ पहुँचता है, वहीं कांग्रेस हर बार यात्रा काल में यात्रा को प्रभावित करने के कुकृत्य करती रहती है। पिछली यात्रा काल में भी केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और यात्रियों की संख्या बड़ी है। और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड आएंगे। लोकतंत्र बचाओ रैली मैं इस रूप में कह सकता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है।
दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान, लोकतंत्र, विचारों की अभिव्यक्ति, किसी चीज में कानून, न्यायालय, किसी चीज में भी आस्था नहीं है। समय समय पर ये उसने अपने आचरण, व्यवहार, विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़ किया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के विरोध में देहरादून से लेकर हरिद्वार तक और नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल, प्रियंका गांधी सहित पूरा विपक्ष संविधान की किताब लेकर जनसभा में जा रहे थे और जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जिसका असर भी चुनाव के परिणाम में दिखा था। अब उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले संविधान बचाओ रैली पार्टी कर रही है, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। कल 30 अप्रैल को पूरे देश के प्रदेश मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली के माध्यम से देश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार की तानाशाही आम आदमी झेलने के लिए मजबूर है। कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैलियों को जिस तरीके से आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, किसान हो, नौजवान हो, देश की मातृ शक्ति हो, चाहे मजदूर हो, वो कांग्रेस पार्टी की रैली को लेकर के उत्साहित नजर आ रहा है। इसीलिए भाजपा के पेट में मरोड़ उठ रही है। उत्तराखंड में भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया। भाजपा का कहना है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और उसी दिन कांग्रेस पार्टी रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की रैलियां पूर्व निर्धारित हैं और पूरे देश के अंदर आयोजित हो रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी देश की गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहती है तो भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही है और ये गूंगी बहरी सरकार अब भी अगर नहीं जागी तो इसके बाद और व्यापक आंदोलन के लिए इस सरकार को तैयार रहना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में रही, जिसमें कई बार कांग्रेस सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगा। 2014 के बाद से अब तक बीजेपी की सरकार पर विपक्ष लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाता रहा है। विपक्षी नेताओं पर चुनकर कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमेशा से सरकार पर हमलावर रहा। कौन पार्टी संविधान की रक्षक है और कौन भक्षक, यह कहना सियासत में आसान नहीं होता, क्योंकि यह कहना गलत नहीं होगा कि सभी पार्टियों ने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।